हनुमान का नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? असीम शक्ति, अटूट भक्ति, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि वो असल में इतने महान बने कैसे? आज हम उनकी जिंदगी की उन कहानियों में उतरेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो हैं, हमारे सबसे पसंदीदा हीरोज में से एक। ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं है, ये वो उसूल हैं जिन पर हनुमान ने अपनी पूरी जिंदगी जी। उनकी बहादुरी और वफादारी के किस्से हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, और कमाल की बात यह है कि आज भी ये बातें उतनी ही सच हैं, उतनी ही जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। चलिए, आज हम उनकी जिंदगी के 3 ऐसी अहम कहानियों को जानते हैं जो उनके किरदार की नींव हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि जिंदगी जीने के सबक हैं। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो हमारी पहली कहानी, ये कहानी है हनुमान की, जब वो एक स्टूडेंट थे। और ये दिखाती है कि अगर सीखने की लगन सच्ची होना, तो कोई भी मुश्किल, कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। देखिए, हनुमान की सोच कोई छोटी-मोटी नहीं थी। वो दुनिया का सारा ज्ञान हासिल करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने गुरु किसे चुना? ब्रह्मांड में ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत, स्वयं सूर्यदेव को। उन्होंने ये लक्ष्य रखा कि वो सूर्यदेव से ही शिक्षा लेंगे। पर इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। सूर्यदेव तो कभी एक जगह रुकते ही नहीं। अपने रथ पर वो लगातार पूरे आसमान का चक्कर लगाते रहते हैं। अब ऐसे में वो किसी को सिखाने का वक्त कहाँ से निकालते? ज्यादातर लोग तो शायद यही हार मान लेते, पर हनुमान वो अलग थे। तो हनुमान ने जो हल निकाला ना, वो सच में कमाल था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप चलते रहिए, मैं आपके रथ के आगे आगे उल्टा उड़ता रहूंगा। इससे मेरा चेहरा हमेशा आपकी तरफ रहेगा और मैं पाठ सीखता रहूंगा। ये लगन देखकर तो सूर्यदेव भी इतने खुश हुए कि उन्होंने फौरन हनुमान को अपना शिष्य बना लिया। ये कहानी एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि अगर किसी चीज को सीखने का पक्का इरादा हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं, फिर चाहे मुश्किलें कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। चलिए अब दूसरी कहानी की तरफ चलते हैं। ये कहानी हनुमान की पहचान से जुड़ी है, उनके वानर मुख से। ये सिर्फ एक चेहरा नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरी और भावुक कहानी छिपी है, जो जुड़ी है उनकी माँ अंजना से। कहानी शुरू होती है एक छोटी सी, एक पल की गलती से। हनुमान की माँ अंजना ने एक ऋषि को तपस्या में लीन देखा और वो उनपे हंस पड़ी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये एक छोटी सी हंसी उनके और उनके होने वाले बेटे की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस ऋषि का श्राप बहुत कठोर था। अंजना के उस एक पल के असम्मान ने उनकी किस्मत पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो कभी मिट नहीं सकती थी। और यहीं से एक माँ के अतीत से हनुमान की नियति की कहानी लिखी जानी शुरू हुई। ये हमें याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी हमारे कर्मों का असर हमारी आने वाली पीढ़ी पर पड़ता है। वो शाप अंजना से हनुमान को विरासत में मिला और उनकी पहचान का एक अहम हिस्सा बन गया। एक माँ के अतीत ने अनजाने में ही सही अपने बेटे के भविष्य को एक नई दिशा दे दी। तो इस कहानी से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो है सम्मान। हमारे काम, हमारी बातें, उनका असर सिर्फ हम तक नहीं रहता, वो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जा सकता है। इसलिए हम दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, ये सच में बहुत मायने रखता है। और अब हमारी आखिरी कहानी, ये हनुमान का वो पहलू दिखाती है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं, एक समर्पित संगीतकार का। जी हाँ, और यहाँ हम देखेंगे कि कैसे उन्होंने संगीत से भी सेवा का एक नया रास्ता खोज निकाला। हुआ यूं कि हनुमान ने एक दिन नारद मुनि को वीणा बजाते सुना और वो बस सुनते ही रह गए, मंत्रमुग्ध। उनके संगीत में कुछ ऐसा जादू था जो सीधा रूह को छू रहा था। बस उसी पल हनुमान ने ठान लिया कि ये कला तो उन्हें सीखनी ही है। हनुमान ने महीनों तक अभ्यास किया और वीणा बजाने में एकदम माहिर हो गए। लेकिन नारद मुनि फिर भी उनसे ज्यादा प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने हनुमान को समझाया कि तुम्हारे संगीत में सुर तो है, पर वो आत्मा नहीं है, वो भाव नहीं है। सच्ची कला सिर्फ उंगलियों से नहीं, दिल से निकलती है। और बस यही वो पल था जब सब कुछ बदल गया। हनुमान ने इस बार वीणा उठाई अपने प्रभु श्री राम के लिए, अपनी पूरी भक्ति के साथ। और फिर जो संगीत निकला, अरे वो तो जैसे जिंदा हो गया। अब वो सिर्फ धुन नहीं थी, वो एक प्रार्थना थी,
इतनी शक्तिशाली कि जंगल के सारे जानवर उसे सुनने के लिए खिंचे चले आते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू तब होता है जब आपका हुनर आपके दिल से जुड़ जाता है। जब आप किसी भी काम में अपनी पूरी आत्मा, पूरी भक्ति डाल देते हैं, तो वो एक साधारण काम नहीं रहता, वो असाधारण बन जाता है। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखी है ना, एक छात्र की, एक बेटे की और एक संगीतकार की। अब चलिए इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हनुमान की ये बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। दृढ़ संकल्प, सम्मान और भक्ति, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं हैं। ये एक अच्छी और सार्थक जिंदगी जीने के 3 स्तंभ हैं। ज्ञान के लिए जिद, दूसरों के लिए इज्जत और अपने काम के लिए जुनून, यही तो है हनुमान की विरासत का असली सार। तो आखिर में बात यह है कि हनुमान की असली शक्ति उनके शरीर में नहीं, उनके चरित्र में थी। उनके मूल्य ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थे, जिसके दम पर वो हर मुश्किल को पार कर गए। हनुमान को नायक उनके उसूलों ने बनाया। सवाल ये है कि हमारी वीरता का स्रोत क्या होगा? हम अपनी जिंदगी में नायक कैसे बनेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।